नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विथ रिदम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ कि नई बहू ससुराल में पहली होली क्यों नहीं मनाती, उसके पीछे का कारण क्या है। तो आइए आज मैं बताती हूँ इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं। होलिका एक दिव्य वस्त्र को ओढ़कर प्रहलाद को जलाने के लिए आग में जा बैठी थी। जैसे ही प्रहलाद ने भगवान विष्णु के नाम का जाप किया, होलिका का अग्निरोधक वस्त्र प्रहलाद के ऊपर आ गया और वह बच गया, जबकि होलिका भस्म हो गई। कहते हैं कि जिस दिन होलिका ने आग में बैठने का काम किया, अगले दिन उसका विवाह भी होना था। होली का त्योहार है और जब चारों दिशाएं इस रंग में रंगी हुई है तो याद आता है कि इस पर्व की वजह भी तो किसी कारण पुकार ही है। एक बच्चे की पुकार जो महज 11 या 12 साल का रहा होगा। उसका नाम प्रहलाद था। देव्य कुल में जन्मा था। ऐसा कुल जिसकी खानदानी परंपरा ही थी कि विष्णु से विद्रोह, देवताओं से ईर्ष्या, मनुष्यता से बैर और सत्कर्मों से दूरी। इसी प्रहलाद का पिता था दैत्य राजा हिरण्यकशिप। हिरण्यकशिप ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि न उसे कोई मानव मार सके और न ही कोई पशु, न रात और न ही दिन में उसकी मृत्यु हो। उसे कोई भी न घर के भीतर और न बाहर मार सके। इतना ही नहीं, उसने ये भी मांगा कि न धरती पर और न ही आकाश में, न किसी अस्त्र से और न किसी शस्त्र से उसकी मृत्यु हो। हिरण्यकशिप के घर जब प्रहलाद का जन्म हुआ तो वह बचपन से ही विष्णु भक्त निकला। यह कथा भागवत पुराण के 7वें स्कंध में वर्णित है। हिरण्यकशिपु और उसके पुत्र प्रहलाद की ये कहानी न केवल एक धार्मिक गाथा है, बल्कि इसमें नीति, निस्वार्थ भक्ति और बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश आज के विचलित समाज को ईश्वर की मौजूदगी और उसके न्याय के प्रति अधिक विश्वास दिलाता है। जैसे जैसे प्रहलाद बड़ा होता गया, उसके जन्म के संस्कार और अधिक प्रबल होते चले गए। वह पूरी तरह से विष्णु भक्त बन गया। दैत्य राजा हिरण्यकशिप ने अपने पुत्र और श्री हरि के परम भक्त प्रहलाद पर विष्णु अत्याचार किए। वह चाहता था कि प्रहलाद अपने पिता यानी खुद हिरण्यकशिप की पूजा करे, लेकिन प्रहलाद विष्णु भक्त थे। उनके मुंह से आठों पहर श्री हरि का नाम निकलता था, जिससे हिरण्यकशिप का नाराज हो गया। उसने अपने बेटे प्रहलाद को हाथी के पैर के नीचे कुचवा लाने की कोशिश की। उसे जहर दिया, सपरों से भरे तहखाने में बंद कर दिया, ऊंचाई से फेंकवा दिया, जंजीरों में बांधकर पानी में डुबा दिया, लेकिन प्रहलाद हर बार बच गए। फिर हिरण्यकशिप ने होलिका के साथ मिलकर प्रहलाद को मारने की योजना बनाई। होलिका हिरण्यकशिप की बहन थी और उसका विवाह असुर विप्रचित से हुआ था। एक बार हिरण्यकशिप की बहन होलिका ने प्रहलाद को मारने के लिए अपने भाई का साथ दिया। भागवत कथा और विष्णु पुराण के अनुसार होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान में ऐसा वस्त्र मिला था जो कभी आग से जल नहीं सकता था। बस होलिका उस वस्त्र को ओढ़कर प्रहलाद को जलाने के लिए आग में जाकर बैठ गई। जैसे ही प्रहलाद ने भगवान विष्णु के नाम का जाप किया, होलिका अग्निरोधक वस्त्र प्रहलाद के ऊपर आ गया और वह बच गया, जबकि होलिका भस्म हो गई। मान्यता है कि तब से ही बुराई पर अच्छाई की जीत के उत्साह स्वरूप सदियों से हर वर्ष होलिका दहन मनाया जाता है। होलिका दहन की कथा पापों पर धर्म की विजय का प्रतीक है। कई लोक कथाओं में
होलिका की इस कहानी का एक और स्वरूप मिलता है। कहते हैं कि जिस दिन होलिका ने आग में बैठने का काम किया, अगले दिन उसका विवाह भी होना था। उसके होने वाले पति का नाम इलोजी बताया जाता है। लोक कथा के मुताबिक इलोजी की माँ जब बेटे की बारात लेकर होलिका के घर पहुंची तो उन्होंने उसकी चिता जलते देखी। अपने बेटे का बसने वाला संसार उजड़ता देखते वह बेसुध हो गई और उन्होंने प्राण त्याग दिए। बस तभी से ये प्रथा चला आ रही है कि नई बहू को ससुराल में पहली होली नहीं देखनी चाहिए। इसीलिए वह होली से कुछ दिन पहले मायके आ जाती है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।